मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। सदा हा नशा आपल्याला पाहिजे की आपलं जीवन आता संगमयुगी जीवन आहे। आपण जो पतितांना पावन बनवणारा एक परमपिता परमात्मा आहे, त्याचे बनलेलो आहे आणि त्याच्याकडून आपल्याला वारसा हक्क प्राप्त होणार आहे, बेहद सुखाचा, परमनंट सुखाचा वारसा हक्क। इथला वारसा हक्क लिमिटेड असतो, तेवढ्या पुरता तेवढा असतो। जो बाबा वारसा हक्क देणार आहे तो जन्म जन्मांतर चालणार आहे आणि तो वारसा हक्क काय? बेहद सुख, जिथं सुखाची लिमिटच नाहीये, इतकं सुख। तो ये सबका भाग्य नहीं है। हम गिनी चुनी आत्माओं का ये भाग्य होता है कि हम भगवान के बन जाते हैं, भगवान हमारा बनता है, हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। कोणी भक्त बनणार आहे, कोणी भक्तच राहणार आहे आणि कोणी मग नास्तिकचे नास्तिकच राहणार आहे। अंत समय में सब मानेंगे कि वो मेरा बाबा है, तेवढंच होणार आहे शेवटी फक्त। पण त्याचं बनून राहणं, त्याचा बच्चा बनून राहणं हे फक्त आपल्या नशिबामध्ये। तो बाबा म्हणता है उसका नशा रखना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमारे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है। और भाग्य कितना बड़ा है कि वो हमें बेहद सुख का वर्षा देता है, जन्म जन्मांतर चालणार आहे आणि ज्या सुखाची कुठलीही मर्यादा नाहीये, कुठलाही लिमिट नाहीये। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा या नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बचाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता है। जे सुख आपण बघितलेलं आहे आणि जितक्या ज्या सुखामध्ये आपण राहिलेलो आहे, दुनियेमध्ये कोणाचंच भाग्य नाहीये। हा शेवटचा जन्म पण आपण काही असं फुटपाथवर राहत नाहीये। फुटपाथवर झोपणं, जेवण करणं, त्यांचे जर हाल बघितले, झोपड़पट्टी में रहना रहे। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में भी हम उस लेवल पर नहीं है जो दुनिया में बहुत सी आत्माएं अपना जीवन जी रही है। तो इससे पहले तो बहुत ऊंचे भाग्य थे हमारे। हे तर हा तर असा आहे जन्म, पण जे मागचे राहिलेले हिशोब आहे ते मिटवण्यासाठी हा जन्म आहे, याच्या मागचा जन्म असेल, 2-3 जन्म। बाबांनी सांगितलेले 3/4 तुम सुख में रहते हो। अर्ध तर संपूर्ण सुख आणि नंतर थोडं थोडं स्टार्ट होतं दुःख। तर त्या हिशोबाने
आपण 75% संपूर्ण सुखामध्ये, म्हणजे 3750 वर्ष संपूर्ण सुखामध्ये आपण. असं जे सुख आहे हे सुख कोणाचंच नाही. शेवटचा जन्म आपण असं बघतो की माझ्या जीवनामध्ये दुःख आहे, माझ्या जीवनामध्ये अशी प्रॉब्लेम आहे, समस्या आहे, संकट आहे. तशा प्रॉब्लेम वाले किती जण आहे दुनियामध्ये? करोडो आत्मे आहेत असे. आपण एकटे थोडीच त्या प्रॉब्लेम वाले. आपलं भाग्य असं आहे की आपल्या जे दुनियावाल्यांच्या समोर संकट आणि दुःख आहे, ते संकट आणि दुःख आपल्या समोर आहे, पण त्यांच्यासोबत बाबा नाही, आपल्यासोबत बाबा आहे. हा आपला प्लस पॉइंट आहे की आपल्यासोबत बाबा आहे. आणि बाबा अजून जज बनलेला नाहीये. बाबा जज बनेल तर फक्त न्याय आणि न्याय राहील. आज आपण त्याचे बच्चे. जर आपण त्याचे बच्चे तर तो सवलत द्यायला तयार आहे, आपल्याला मदत द्यायला तयार आहे, मार्गदर्शन द्यायला तयार आहे, सगळ्या प्रकारची शक्ती द्यायला तयार आहे. जितका खजिना त्याच्याकडून घ्यायचा आहे आपण घेऊ शकतो. त्यांनी कुठले बंधन घातलेलं नाहीये. तो हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमारे साथ में स्वयं विश्व का मालिक है, और हम उसके साथ रहते हुए जो कुछ भी समय हमें मिलता है इस संगम युग में, थोड़ा सा समय, उतने समय उसके साथ रहते हुए हम विश्व का मालिक बन सकते हैं. बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं हम, और हमें सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता है. हा सृष्टी रूपी वृक्ष कसा सुरू झाला आणि कसा त्याचा विस्तार झालेला आहे याचं ज्ञान आहे आपल्याला. आणि हा विस्तार पुन्हा पुढच्या कल्पामध्ये होणार आहे. संगम युगामध्ये आपण ब्राह्मणापासून देवता बनतात. सतयुगामध्ये आपण देवताचे फक्त धर्तीवरती. त्रेतायुगामध्ये थोडीशी खालची लेवल आहे, पण पवित्रता आहे संपूर्ण रीतीने. आणि जे बाबांचे बच्चे तेच सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये. नंतर द्वापर पासून मग बाकीचे यायला सुरुवात होते. आणि ते येणार. प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे, नाटक आहे, आणि नाटकामध्ये काहीतरी विविधता पाहिजे. आणि म्हणून वेगवेगळे धर्म येतात, वेगवेगळे धर्मस्थापक येतात. ते ज्या ठिकाणी त्यांचा जन्म होतो ती परिस्थिती ते बघतात, आणि त्या परिस्थितीनुसार त्यांनी जी प्रेरणा घेतलेली आहे संगमयुगामध्ये, थोडीशी प्रेरणा घेतात ते बाबांकडून. त्या प्रेरणेनुसार ते धर्माची स्थापना करतात. आणि मग तमोप्रधानता येत जाते, विकारांचा प्रभाव वाढत जातो, आणि त्या धर्मामध्ये पण फाटाफूट होत जाते. वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती, वेगवेगळ्या प्रकारचे पंथ. हे सगळे ह्या फांद्या फुटलेल्या आहे वृक्षाला. मुळामध्ये आपण आहे, खोडामध्ये आपण आहे. हे सगळे फांद्या फुटलेल्या आहे. तर बाबा म्हणताय तुम बीज को जानते हो, इस संपूर्ण वृक्ष को जानते हो. परमपिता परमात्मा के द्वारा सारी ये उत्पत्ति होती है, रचना रची जाती है. तो तुम्हें किसी से भी घृणा नफरत नहीं होनी चाहिए. कोणताही धर्म, कोणतीही जाती, तिरस्कार नाही पाहिजे मनामध्ये बिलकुल, की यांचा धर्मच असा आहे, हे असेच आहे. धर्म असो, पंथ असो, जात असो, काही असो. त्याच धर्मामध्ये वेगवेगळे विभाग झालेले. हिंदू धर्म असो, मुस्लिम असो, जैन असो, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे विभाग झालेले. त्यांच्यामध्ये आपसामध्ये लढाया चालू आहे. हिंदू धर्मामध्ये राम मोठा की कृष्ण मोठा ही लड़ाई चालू है. लेकिन हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है, हर एक का अपना अपना पार्ट है और हर एक के पार्ट का महत्व है इस नाटक में. इसलिए हमें किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब एक बाप के बच्चे हैं. और हमारा पार्ट कितना बड़ा है, हम हीरो हीरोइन पार्टधारी है इस ड्रामा में. हमारा मुख्य पार्ट है. ये सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सब बाद में आने वाले बच्चे हैं, जो भी भक्ति मार्ग में है, देवी देवता है. उनमें से जो श्री कृष्ण है वो हमारा बड़ा भाई है इस ज्ञान मार्ग में, और सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है. भगवान के बाद उसका नंबर है. ये सारा सत्य हमें पता है,
हर एक के पार्ट की इस ड्रामा में जरूरत आहे. बाबा म्हणते नाटकामध्ये काम करणारे एखादा हिरो पार्टधारी आहे आणि एखाद्याचा विलनचा रोल आहे, ते एकमेकांशी घृणा नाही करत, तिरस्कार नहीं करत. त्यांना माहिती याला हा रोल मिळालेला आहे. तो हम भी इस नाटक के पार्टधारी है, हम हीरो हीरोइन पार्टधारी है, ऊंचा हमारा पार्ट है, हम ऊंचे बाप के बच्चे हैं. तो हमें किसी के भी पार्ट को देखते हुए नफरत नहीं आनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए उसके बारे में. हर एक अपना अपना पार्ट बचा रहा है और ये अंतिम समय के पार्ट है सबके. हमें अपना अंतिम समय का पार्ट बचाना है. आपल्याला आपला शेवटचा पार्ट गोड करायचा आहे, चांगला करायचा आहे, बाबांच्या सोबत राहून. अच्छा. मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है. कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है. संगम युग पर हम इतने भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं. भगवान हमें सिखाता है, हमारा परम शिक्षक है. त्याच्याशिवाय कोणी हे ज्ञान शिकवू नाही शकत आणि त्याचे आपण विद्यार्थी बनलेलो आहे. तो हमें ज्ञानवान आस्तिक बनना है, ज्ञानवान बनना है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्ट भगवान से. तो हमें ज्ञानवान बनना है, ज्ञानी बनना है. उस ज्ञान की समझ हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए. आस्तिक बनना है, भगवान को वो जो है जैसा है वैसा जानकर उसके साथ कांटेक्ट में रहना है. बाप समान लवली बनना है. जसा बाबा प्रेमाचा सागर आहे तसं आपल्याला पण प्रेमाचा सागर बनायचं आहे. भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है. या आनंदामध्ये राहायचंय की बाबा आपला मेकअप करतोय, आपल्याला तयार करतोय, सजवतोय. बाबांच्या ब्युटी पार्लर मध्ये आपण आलेलो आणि आत्मा सजती आहे नव्या दुनियेसाठी. किसी भी एक्टर से घृणा या नफरत नहीं करनी है. हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है. वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव. साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है. शांतीच्या शक्तीचा जर प्रयोग करायचा आहे तर अंतर्मुखी आणि एकांतवासी बनणं आवश्यक आहे. बाहेर बघायचं नाहीये. बाहेर जे काही जो काही जसं काही करतोय, दुसरे आत्मा काय करताय, कशासाठी करताय, त्याने असं नाही करायला पाहिजे हे नाही. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे क्या करना है. मैं आत्मा कैसी आत्मा हूं, मुझे अब क्या करना है. ही आहे अंतर्मुखी अवस्था. स्वतःला बघायचंय, स्वतःला चेक करायचंय, स्वतःला परिवर्तन करायचंय. और एकांतवासी, एक बाबा की याद में रहना है. तर मग शांतीच्या शक्तीचा प्रयोग आपल्याला करता येईल. कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है. लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा या 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी. पर कई बच्चे क्या कहते हैं कि हमको समय ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता अंतर्मुखी होने के लिए, एकांतवासी बनने के लिए. तर बाबा म्हणतात क्यों नहीं मिलता समय, कारण संसाराचा व्याप वाढलेला आहे, वाढवून घेतलेला आहे. वाणी की शक्ती, बोलण्या चालण्यामध्ये जास्त वेळ जातो.
तर बाबा म्हणता है जो भी करना है हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, पण जे एकांतवासी बनायचंय आणि अंतर्मुखी स्थितीचा अभ्यास करायचा है, बाबा म्हणते बीच बीच में समय निकालो, 1 मिनिट 2 मिनिट 5 मिनिट 10 मिनिट ऐसा समय निकालो. नाही अर्धा तास बसायला जमत, 1 तास बसायला, जेव्हा जमेल तेव्हा बसायचंय, पण अधूनमधून 1 तासानंतर 2 मिनिट 3 मिनिट 1 मिनिट सगळं विसरून बाबांची आठवण स्वतःला चेक करायचंय, या तासाभरामध्ये काय गडबड झाली, किती व्यर्थ घालवला मी टाइम, किंवा मग काय व्यर्थ बोललो, काय असं झालं की जे बाबांना योग्य नहीं वाटणार. तो वो चेकिंग बाबा से शक्ति लेनी है, अपने आप को देनी है और अपने आसपास के वातावरण में फैलानी है. तो बीच बीच जैसे ट्रॅफिक कंट्रोल आहे, मोबाईल मध्ये ट्रॅफिक कंट्रोल आहे, ट्रॅफिक कंट्रोलचं ज्यांच्या मोबाईल मध्ये आहे ट्रॅफिक कंट्रोलचं गीत सुरू झालं की 2-3 मिनिट सगळं विसरून जायचं. तो फिर हमारे अंदर वो शक्ति आती रहेगी और बाबा से कनेक्शन जोड़ने की आत्मा को आदत लग जाएगी. मग कधी अर्धा तास 1 तास बसल्यावर कधी वेळ निघून गेला तेही लक्षात येणार नाही आणि वेळ पण मिळायला लागेल. लेकिन बाबा म्हणतात पहले ये प्रयोग करो, बीच बीच में थोड़ा समय निकालो. तो बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाए, चार्जिंग होईल. स्लोगन है ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा. युद्ध समाप्त करून टाकायचं. युद्ध फक्त मायेशी, आपल्यामध्ये जी माया आहे आणि कमजोरी आहे तिच्याशी युद्ध आहे, आणि ते युद्ध लढायला पण हत्यार बाबांनी दिलेले आहे. बाबा पण सोबत आहे, जो आपला पहलवान आहे ट्रेनर आहे तो आपल्या सोबत आहे. त्यामुळे युद्धामध्ये आपण विजयी होऊ. पण जे युद्ध मनामध्ये चालतं आपल्या, असं का तसं का, असं नाही, असं कसं माझं आयुष्य, असं कसं माझा हिशोब, असं कसे कर्माचे हिशोब, असं काय कर्म केलं असेल मी, बाबा म्हणते युद्ध समाप्त कर दो. मौज मनाओ कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है, कितना ऊंचा भाग्य है, कौन सी हस्तियां मेरे साथ में है. इस दुनिया की ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा शिव बाबा, और उसके बाद में ब्रह्मा बाबा, जो 2 नंबर की हस्ती है इस दुनिया की, वो मेरे साथ में है. और बाबा का दूसरा रथ दादी गुलजार, वो मेरे साथ में है. और जो लक्ष्मी बनने वाली है, जो राधा है, जिसकी पूजा हो रही है लक्ष्मी के रूप में, वैष्णो देवी के रूप में, वो मेरी मम्मा है. तो उनका साथ है मुझे, वो मेरे साथ में सूक्ष्म रूप से. अब मुझे दुनिया में भटकना नहीं है, अब इनके कनेक्शन में रहना है, यांच्याशी नातं जोडायचंय. आता दुनियावाल्यांशी आत्मिक नातं क्लियर कट कि बाबा के बच्चे सब, और उनको स्नेह देना है, शक्ति भरना है. तर उद्या आपण मम्माडीची परवाची जी मुरली आहे तिला पुन्हा रिव्हिजन करू. खूप महत्वाची मुरली आहे, खूप कामात येईल आपल्याला पुढे ती, म्हणून आपण तीच उद्या पुन्हा रिव्हिजन करू. उद्याचे पॉइंट्स घेऊन टाकू. मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है. तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो. हे महावाक्य जर आपण बघितलं, समजून घेतलं लक्षपूर्वक, तर क्लिअर होईल आपल्याला की बाबा मुरली कोणाला उद्देशून चालवतो. आत्माला उद्देशून मुरली चालवतो. बच्चे कोणाला म्हणतोय आपण? आत्माला बच्चे म्हणतोय, शरीराचं येत नाही. काय म्हणताय बाबा? मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना. तुम्हें म्हणजे आत्माला शरीरापासून अलग होऊन बाबांकडे जायचंय. मी अलग, आत्मा, शरीर अलग. क्लियर? हमारा कांटेक्ट, हमारा संबंध बाबा के साथ है, आत्मा का संबंध है बाबा के साथ. और बाबा
हम बच्चों को मिलने आते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, मतलब आत्मा को तैयार कर रहे हैं। ये शरीर हम नहीं लेकर जा सकते साथ में, परमधाम में भी नहीं और सतयुग में भी नहीं, लेकिन आत्मा को बाबा सजा रहा है सतयुग के लिए, तैयार कर रहा है सतयुग के लिए। तो हम तैयार होकर बहुत अच्छी रीति से हम मेकअप करेंगे अभी संगम युग में, और घर जाएंगे अपने बहुत सुंदर आत्मा बनकर, ब्यूटीफुल आत्मा बनकर, और फिर सतयुग में भी ब्यूटीफुल रूप में आएंगे, तो शरीर भी हमारा ब्यूटीफुल रहेगा। म्हणून ब्युटी पार्लर कधी निघाले? हे 2-5 वर्षामध्ये, हे जे 100 वर्षामध्ये 50 वर्षामध्ये ते मेकअपचे प्रकार निघाले सगळे। पहिले काही नव्हतं। सतयुगामध्ये तर किती सुंदरता होती, कसं सौंदर्य आहे, कंचन काय आहे। क्यों? क्योंकि यहां पर आत्मा ब्यूटीफुल बन रही है, आत्मा सुंदर बन रही है। तो भगवान आत्माओं को पढ़ाता है, आत्माओं का मेकअप करता है, और इसलिए बार बार याद दिलाता है, बच्चे तुम्हें इस शरीर से अलग होकर बाप के पास आना है। हम आत्मा तैयार होकर अपने घर जाने वाले हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे मतलब हम आत्माएं योग में बाबा से ताकत लेकर इस शरीर में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं? क्यों रहना है हमको इस शरीर में? योग बल बाबा से प्राप्त करना है, और इसी शरीर में, इसी शरीर को कंटिन्यू करना है ज्यादा से ज्यादा समय तक। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, सगळं ज्ञान प्राप्त करायचंय बाबांकडून या जन्मामध्ये। आपण बघतो 5-7 वर्षापर्यंत पण जे वय असेल हे कळत नाही हे ज्ञान। बाबा बाबा म्हणू शकतं कोणी, पण हे ज्ञान समजून घेणं 5-7 वर्षाचा बच्चा नहीं समझून घेऊ शकत। तो हमें समय, अगर हम इस समय शरीर छोड़ेंगे तो विनाश के पहले हमें कितना समय मिलेगा? 5 साल ज्यादा से ज्यादा, और 5 साल में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। म्हणून बाबा म्हणते याच आयुष्याला कंटिन्यू करायचंय तुम्हाला, इथंच सगळं समजून घ्यायचंय, इथंच तयार व्हायचंय। आता पुढच्या जन्मामध्ये चान्स नाहीये, मागच्यांना तरी चान्स होता, मागे जे गेले, आता बिल्कुल चांस नहीं है पुढे। इसलिए इसी शरीर को हमें कंटिन्यू करना है, तो इस शरीर को संभालना पड़ेगा बहुत अच्छी रीति से। क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। या शरीराला सकाश देत राहायचं आपण, बाबांकडून शक्ती घेऊन या शरीरामध्ये तो प्रकाश पसरवायचा आहे, आणि या शरीराला मजबूत बनवत चालायचंय। शरीराच्या पेशींची चार्जिंग करायची बाबांच्या प्रकाशाच्या द्वारे, बाबांच्या लाइटच्या द्वारे। बाबा के वाइब्रेशन शरीर के कण कण में हमें फैलाने हैं। आत्मा मैं अंदर बैठा हूं, शरीर के नजदीक हूं, शरीर के सबसे नजदीक हूं। ये शरीर रूपी मशीनरी है, और इस मशीनरी को मुझे ठीक रखना है। ये मशीन अगर बंद हो जाएगी तो मुझे इसमें से निकलना पड़ेगा, और इसमें से निकलना पड़ेगा तो दूसरी जगह जाकर जन्म लेना पड़ेगा। और अभी तो गर्भ जेल है, 6 महीने गर्भ जेल में सजा भोगनी पड़ेगी, 5 महीने, और उसके बाद मैं बाहर आऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब बड़ा हो जाऊंगा 4-5 साल का, तब तक विनाश चालू हो जाएगा। म्हणून या शरीराला कंटिन्यू, म्हणून या शरीराला सांभाळायचंय। असं कसं शरीर आणि अशी कशी बीमारी मला, हा इतकंसं सुद्धा संकल्प नहीं आला पाहिजे। क्योंकि बीमारी, आत्मा को बीमारी जो है वो विकारों की बीमारी है, उसको निकालने के लिए बाबा आया है। और शरीर को जो बीमारी है, शरीर को, हर एक के शरीर को बीमारी है कुछ न कुछ, छोटी बड़ी हर एक को है, क्योंकि आत्मा का हिसाब किताब है।
और ये शरीर के द्वारा कुछ चुक तो होता है. म्हणून हे मला असं कसं झालं हे नाही, मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग आहे, बिलकुल क्लिअर पाहिजे ते. सगळ्यात पहिले ते सेपरेट करून घ्यायचं आपण. जेव्हा आपण स्वतःला शरीरापासून सेपरेट करू तेव्हा आपण या शरीराला सकाश देऊ शकू. नाही तर अटकून राहिलो आपण या शरीरामध्ये मोह असेल तर आपण सकाश नाही देऊ शकत. जी काळजी शरीराची घ्यायची ती नाही घेऊ शकत. जो डॉक्टर समजा कितीही मोठा एक्सपर्ट असला, त्याच्या मुलाचं ऑपरेशन आहे तो नाही करत स्वतः, कारण त्याचा मोह असतो त्याच्या मुलामध्ये आणि त्याला भीती वाटते काही झालं गडबड तर. त्याचे हात थरथर कापतात म्हणून तो दुसऱ्या सर्जनला बोलवतो. तो ऐसे ही अगर हम अपने शरीर में अपना शरीर समझेंगे तो इसका मतलब शरीर में मोह है, और शरीर में मोह है तो शरीर को दुरुस्त नहीं कर सकते हम. इसलिए शरीर को दुरुस्त रखना है, शरीर को दुरुस्त करना है तो अपने आप को हमें सेपरेट करना पड़ेगा. मैं अलग हूं, शरीर अलग है. अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता. शरीर सोडलं तर प्रेम संपलं बाबांचं आता. इसलिए यहां पर ही हमें जितना हो सके योग बल के द्वारा बाबा से योग बढ़ाना है. बहुत प्यार भरी याद, निराशा उदासी वाली, सिर्फ सायलेन्स वाली याद नाही. कुठेतरी जाऊन बसले, हिमालयात बसल्यासारखी आठवण नाही करायची बाबांची. खूप प्रेमाने परमपिता परमात्म्याची आठवण आपल्याला करायची. त्याचं प्रेम मिळण्याचा चान्स आत्ताच आहे फक्त. तर आपण शरीर सोडलं तर तो चान्स नाहीये. बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा. उनका इतना ही पार्ट था. जो चले गए त्याला तर काही करू शकत नाही, ड्रामा तर बदलू नहीं शकत. उनका इतना ही पार्ट था. लेकिन हमें अभी हम बाबा के बनकर रह सकते हैं और इतना ऊंचा भाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं बाबा से. तो हमें योग बल को बढ़ाना है, बाबा से प्यार को बढ़ाना है और इस शरीर को सकाश देकर इस शरीर की चार्जिंग करते रहना है. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है. बाबांचा संदेश सगळ्यांना ऐकवायचा आहे. तोच त्यांचे दुःख दूर करणार आहे. त्यांना हे कळायला पाहिजे की तो माझा पण पिता है, वो मेरा बाबा है. ये सबको समझ में आना चाहिए. सबको हमें सुख का रास्ता बताना है और हदों से निकल बेहद में जाना है. बेहद विश्व की सेवा करनी है. तेवढ्यापुरतं घर परिवार सांभाळायचं ते नाही. हमें सारे विश्व को अपना परिवार मानकर सभी आत्माओं की पालना करनी है. अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है. दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है. अंत के सब साक्षात्कार करने हैं हमको. महाविनाश होता रहेगा, हम साक्षात्कार करते रहेंगे और सभी को सकाश देते रहेंगे. उस समय सेवाएं होती रहेगी हमारे द्वारा. अनेकों का कल्याण होगा, अनेकों का भाग्य बनेगा. लेकिन उसके लिए और बाबा के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना पड़ेगा. ज्ञानामध्ये पक्क, मुरली पक्की झाली पाहिजे आपल्याला. मुरलीतले पॉइंट्स आपल्या जीवनामध्ये धारण झाले पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे आपण. मुरलीतल्या पॉइंट्सवर आपण विचारसागर मंथन केलं पाहिजे. त्याचं रवंत करून त्याचं पचन झालं पाहिजे, जे ज्ञानाचे पॉइंट्स आहे. और दूसरों का चिंतन नहीं करना है. दूसरों का चिंतन करेंगे हम तो निगेटिव वाइब्रेशन आएंगे और वो निगेटिव वाइब्रेशन शरीर को कमजोर करेंगे और दूसरी बीमारी आती रहेगी. दूसरों का चिंतन, क्योंकि दूसरे भी निगेटिविटी में है. दुनियेमध्ये आज जे सगळे नकारात्मकतेमध्ये, सगळ्यांना काही ना काही दुःख, निराशा, टेन्शन, काही ना काही प्रॉब्लेम आहे. तर त्यांचं चिंतन करू. त्यांचं चिंतन म्हणजे आत्म्याचं चिंतन. त्या आत्म्याशी कनेक्ट होऊन जाऊ आणि त्याचे व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये येतील. आणि आपल्यामध्ये येतील म्हणजेच शरीरामध्ये जातील. म्हणून बाबा हे गहराईमध्ये सांगत असतात. साधं वाक्य असतं पण त्याच्यामध्ये खूप गहराई असते. तो दूसरों का चिंतन न कर
योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों का चिंतन करेंगे तो योग नहीं लगेगा, ताकत नहीं ले सकेंगे बाबा से, और फिर आयु को भी नहीं बढ़ा सकेंगे। दूसरों का चिंतन करना है हमें तो सिर्फ ऐसा समझना है वो बाबा का बच्चा है, चाहे हमारे साथ कितना भी उसका रिलेशन ऐसा हो जैसे शत्रु है हमारा। अगर हम उसको शत्रु समझेंगे उसको वैसे वाइब्रेशन आएंगे, हमको आत्मा को भी कमजोर करेंगे, शरीर में भी बीमारियां फैलाएंगे। प्रत्येक आत्म्यामध्ये ताकद आहे, तो बाबाचा बच्चा असो किंवा नसो, म्हणजे ती ताकद कोणती? व्हायब्रेशनची ताकद आहे। ती सतोप्रधानता राहिलेली नाही, तमोप्रधानता आलेली, पण तमोप्रधानतेची पण ताकद है। माया भी फुल फोर्स में है, उनके अंदर माया है, तो वो माया हमारे पर अटैक करेगी अगर हम उनके बारे में चिंतन करते रहेंगे। खूप छोटंसं वाक्य आहे बाबांचं, पण हे याला जीवनाची दशा आणि दिशा आपण बदलू शकतो या वाक्याच्या द्वारे। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। हमें अपनी इस आयु को कंटिन्यू करना है संगम युग में। संगम युग में दूसरा शरीर नहीं लेना है, तो आयु को बढ़ाना है। तो बाबा म्हणते दूसरों का चिंतन करना बंद कर दो, क्योंकि दूसरे बहुत टेंशन में, दुख में और विकारों में है, तो वो सारे वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आएंगे, आत्मा कमजोर होगी, शरीर को कमजोर करेगी। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो अलबेलापन नहीं कि हाँ हम तो है ही बाबा के, हमें मदद नहीं करेगा बाबा तो किसको करेगा, आम्हाला नाही करणार तर कोणाला करणार, आम्ही इतकी सेवा करतो, इतका योग, इतका ज्ञानामध्ये हुशार आहे। बाबा म्हणता है ऐसा वो कोई नहीं, तुम हिम्मत रखो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, दृढ़ संकल्प करो तो मेरी मदद मिलेगी। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको अभिमान रहता है और जिनको ये रहता है कि हमने बहुत योग कर लिया, हम ज्ञानी तो योगी आत्मा बन गए, हमने अपना भाग्य बना लिया, अब कोई जरूरत नहीं, अब बाबा है ही, ऑटोमेटिक बाबा है आमच्या सोबत। तो बाबा म्हणता है ये इस तरीके की बातें, अलबेलेपन की बातें ये छोड़ो, और हर कदम पर हिम्मत की जरूरत है। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते चलो, मेरी मदद तुम्हें मिलती जाएगी। हिम्मतवान बनना है, बाबा की मदद का पात्र बनना है, और बाबा की मदद की जरूरत हमें अंत समय तक रहने वाली है। चाहे हम कितने भी होशियार बन जाए, कितने भी ज्ञान योग में पक्के हो जाए, कितनी भी धारणाएं हो जाए, कितनी भी सेवा कर ले हम, लेकिन अलग अलग तरीके से माया आएगी, अलग अलग तरीके के पेपर आएंगे जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, जो हमने तो जसं अभ्यासक्रमामध्ये नाही आहे अशा प्रकारचे पण पेपर येतील। किसी भी प्रकार का पेपर अचानक आ सकता है, इसलिए अपनी होशियारी में, अपने अहंकार में नहीं रहना है हमें कभी भी, क्योंकि बाबा के साथ की जरूरत हमें रहने वाली है हर पल, क्योंकि हम उस बाबा के लेवल पे तो नहीं पहुंचे, बाबा जैसे तो नहीं बने हैं, इसलिए हर पल हमें बाबा की जरूरत है। तो हमें बाबा जैसे आगे बढ़ाना चाह रहा है वैसा आगे बढ़ना है, उसका छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा बनकर। स्लोगन, जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। व्यर्थ आणि नकारात्मक विचार सगळे सोडून द्यायचे, संकल्प कोणते चालले पाहिजे? विश्व कल्याण, सगळ्यांचं कल्याण कसं होईल, सगळ्यांविषयी शुभ भावना। अच्छा, ओम शांती।